नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं बछवाड़ा विधानसभा के दादोपुर पंचायत में मौजूद हूं। दादोपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी जो कि पंचायत समिति से हैं, राम उदित कुमार जी इस बार के भावी पंचायत समिति उम्मीदवार हैं, जो कि एक नवयुवक हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में अपना पहला कदम रखे। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही पंचायती चुनाव में कदम रखने का क्या उद्देश्य लेकर वो चल रहे हैं और क्यों चुनाव में उतरना वो जरूरी समझे। सारी बातों को जानते हुए उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र का हाल। क्या नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप पंचायत समिति उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र से, क्यों आप चुनावी मैदान में उतरना जरूरी समझे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पंचायत के हमारे क्षेत्र के युवा साथी हैं, सब बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेते हैं और अपना मतलब अहम योगदान देते हैं। और हम लोग मतलब अहम योगदान देके और प्रतिनिधि चुनने का काम करते हैं। और हमारे जो जितने भी साथी हैं, चाहे युवा हैं, सब का मतलब प्रतिनिधि चुनने के बाद प्रतिनिधि जब कोई मुखिया बन जाता है, चाहे पंचायत समिति जीत के जाते हैं, तो कोई युवा का काम करता नहीं है, ना कोई युवा का सुनता है। तो हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि इस चुनावी मैदान में आए और जीत के हम अपने क्षेत्र का विकास करें और जो भी सरकार का योजना है यहाँ जनता तक जो नहीं पहुँच पाता है, हम चाहते हैं वो मतलब जनता तक पहुँचे। अच्छा, क्या लगता है आपको क्षेत्र की कौन सी समस्या है जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, अगर हम उतरेंगे तो हम इस चीज़ को करेंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अभी देखिए, हमारे पंचायत में जो पंचायत समिति का जो कार्य होता है, पंचायत समिति का जो कार्य होता है, आपदा अगर आई, यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ आती है, बाढ़ चली जाती है, जो भी क्षति होता है, ना एक भी किसान का कोई मुआवजा मिलता है सही ढंग से। चाहे बाढ़ में कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना चाहे मतलब डूब के मर जाता है, ना उसका कोई देख रेख हो पाता है अच्छी ढंग से। यही सब कारण है। जो आपदा आता है तो उसके बाद मान के चलिए आपदा आया, बाढ़ आने के बाद यहाँ पर होना चाहिए न एक प्रतिनिधि जो होता है, प्रतिनिधि का एक काम जो होना चाहिए आपदा में, वो नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। अगर आप बनते हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों से निवारण पाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं आप? जैसे कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आने के बाद लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उसके बाद ऐसा आप क्या करेंगे जिससे लोगों को कुछ सुविधा मिलेगा, कुछ राहत मिलेगा अगर ऐसी परिस्थिति? देखिए, बाढ़ आने से पहले यहाँ पे मतलब सरकार के द्वारा मतलब प्रतिनिधि बनने के बाद हम मांग करेंगे सरकार के द्वारा कुछ ऊंचे टीले का निर्माण करे, चाहे वैसे मतलब जगह का जो चिन्हित करे जहाँ पे बाढ़ आने के बाद लोग मवेशी लेके वहाँ पहुँच सके, सुरक्षित ढंग से वहाँ जा सके। बाढ़ आने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब फसल क्षति हो गया, जैसे जान माल मवेशी का जो क्षति हो जाता है। हम चाहेंगे सरकार से हम मतलब जीतने के बाद प्रयास करेंगे जो सबसे पहले जनता तक पहुँचे और जनता तक जाए, सुविधा पहुँचे। और भ्रष्टाचार, हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। कहने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हम बोल सकते हैं। और मैं जीतने के बाद प्रयास करूंगा जो एक युवा का टीम बनाए, टीम बन के इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। और जब तक हमारे जीतने के बाद युवा टीम एक बनेगा, एक संगठन नहीं बनेगा, तब तक इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं। और अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते अगर आप बनकर आते हैं, अगर जनता आप पे भरोसा जताती है, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी तक युवाओं के लिए हमारे पंचायत में एक भी खेल का मैदान नहीं है। और हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो फौज का, पुलिस का तैयारी करते हैं और दौड़ने रनिंग के फिजिकल के लिए उनको यहाँ से मतलब मार्केट जाना पड़ता है, कहीं और जगह फिजिकल तैयारी करने के लिए जाना पड़ता है। तो हम
मतलब जीतने के बाद चाहेंगे एक यहाँ पर ग्राउंड हो अच्छा सा फिजिकल के लिए, जो हमारे युवा सब बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी करते हैं इनके लिए, उनको जाना पड़ता है कहीं अलग जाना नहीं पड़े, यहीं पर वो सुविधा हम चाहेंगे हो जाए। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में क्या बदलाव लाएंगे अगर आप बनते हैं? देखिए, शिक्षा यहाँ तो दियारा क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ तो शिक्षा में कहिएगा तो स्कूल का यहाँ इतना मतलब स्थिति लाचार हो गया है कि टीचर जो स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाएं आती हैं उनको पढ़ाने से, और बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ना समय से स्कूल आना है, वह समय से स्कूल ना समय से स्कूल आते हैं ना समय से जाते हैं। आए स्कूल अपना क्या हुआ नहीं हुआ, कितना बच्चा यहाँ उपस्थित हुआ, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बस स्कूल आना है और सीधा जाना है। अच्छा, आप कैसे इस चीज़ को सही करेंगे अगर आप होते तो? देखिए, जब प्रतिनिधि बन जाएंगे तो मेरा भी अधिकार हक बन सकता है, जब हम जाएं स्कूल पर और विजिट कर सकते हैं, और समय यहाँ पर शिक्षक सब आएंगे और प्रयास करेंगे, जो देखेंगे जो स्कूल में लापरवाही ना हो, शिक्षक सब लापरवाही ना करे और बच्चों पर अच्छा पढ़ाई के लिए अच्छा से ध्यान दे, और जो भी स्कूल में सरकार के द्वारा बच्चों को पोशाक राशि चाहे जो भी राशि आता है, ये सब बच्चों को सारे चीज़ों का निगरानी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम उदित जी, जो कि दादोपुर पंचायत से पंचायत समिति के भावी उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और अगर अभी कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। साथ ही कोई भी लाभ जो कि सरकार द्वारा दी जाती है जमीनी स्तर पे हमारे पंचायत में दिखने को नहीं मिलता है। अगर हम बनते हैं, अगर जनता हम पे उम्मीद और भरोसा जताती है तो हम इन सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। साथ ही एक नवयुवक होने के नाते युवाओं के लिए जो भी पहल हो सकेगी, साफ तौर पे आपने सुना, वो मैं करूंगा। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता इन्हें कितना सराहती है, यहाँ की जनता इनके बातों पे भरोसा जताती है और इन्हें समर्थन करती है या नहीं। वोटिंग के बाद ही ये पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता ने इन पे कितना भरोसा जताया है। वोटिंग के बाद क्या रिजल्ट होता है, क्या उदित जी पंचायत समिति से चुनकर इस पंचायत में आते हैं या नहीं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तब आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।